कागजों में सिमट कर न रह जाए स्वच्छता अभियान। स्टारों के प्रचार से भी पूरा नहीं हो सकेगा यह अभियान। जन जन की भागीदारी से पूरा होगा स्वच्छता अभियान। देश में स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं, अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण कराना है। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छ बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल क्रियान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना था, ताकि बापूजी की 150वीं जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री द्वारा मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अंबानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक नाथ मेहता का उल्टा चश्मा की टीम जैसे 9 नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया कि वह भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करे। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करे और अन्य 9 लोगों को भी अपने साथ जोड़े, ताकि यह श्रृंखला बन जाए। आम जनता को भी सोशल मीडिया पर #MyCleanIndia लिखकर अपने सहयोगी को साझा करने के लिए कहा गया। इसी क्रम में धनबाद में भी यहाँ के अधिकांश जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कुछ दिनों तक इस श्रृंखला को चलाकर स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन आज के दिनों में यह न श्रृंखला कार्य कर रही है और न ही स्वच्छ भारत का एक और कदम दिख रहा है। सिर्फ दीवार की लेखनी में ही स्वच्छ भारत के कार्यक्रम दिख रहे हैं। आइए जानते हैं कि स्वच्छ भारत के अभियान कितने कारगर सिद्ध हुए। इस पर धनबाद के जनप्रतिनिधियों की राय प्रस्तुत किया जा रहा है। आज धनबाद में उत्पादन इकाइयों में से निकलने वाले गैस और धुएं से मशीन, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण के रूप में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई से औद्योगिकरण तथा शहरीकरण में विकास से नदियों तथा नहरों में कचरे और हानिकारक पदार्थों के विसर्जन से ठोस कचरे को खुली हवा में फेंकने से खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण में भागीदारी कम नहीं दिख रही है, जिसका उदाहरण आए दिन जगह जगह देखने को मिल रहा है। खबर 365 न्यूज के लिए धनबाद से अकरम रजा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक ताज़ा मामला धनबाद स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर पुराना बाजार में खुले आसमान के तले कूड़े करकट को जलाया जा रहा है और इससे वायु प्रदूषण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में इसी तरह रिपोर्ट कर दर्शकों आपके बीच पहुंचाने के हर संभव प्रयास किया। इसमें सबसे पहले दोषी है नगर निगम और इससे ज़्यादा दोषी है जनता। जहाँ तहाँ कचरा को इकट्ठा कर लिया जाता है, उस पर माचिस मार दिया जाता है। नगर निगम उस कचरा को उठाता नहीं है। और जो रेलवे जो सड़क बनाई है अभी DAV स्कूल ग्राउंड में, उसमें ना आम जनता जा सकती है ना आ सकती है। गाड़ियाँ खड़ी रहती है, गाड़ियाँ स्टार्ट कर देता है और वो पूरा धुआं देता है। पार्किंग का क्षेत्र हो गया वो। बच्चों का स्कूल का ग्राउंड छीन लिया गया है और वहाँ सिर्फ गाड़ी मैकेनिक लोग गाड़ी बनाते हैं और इंजन से जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। और आपका बिचाली पराली जो यहाँ पर पराली की भी समस्या है। और मैं उपायुक्त महोदय धनबाद नगर निगम के आयुक्त महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर तुरंत उचित कार्रवाई करें। और जहाँ तहाँ कचरा डंप हो जाता है, ये पॉक्स इलाका है, दरी मोहल्ला जो क्षेत्र है हमारा पॉक्स इलाका में आता है और यहाँ न नालियाँ सही से साफ़ होती है, न ही कचड़ों का उठाव होता है, जिससे आम बाहर का जनता यहाँ आ नहीं सकता। और मैं आपसे क्या करना चाहूँगा, बस यही आपसे निवेदन है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपना परिचय दे दें। मेरा
नाम जितेंद्र कुमार अग्रवाल है। वार्ड 32 का मैं सदस्य हूँ और मैं पार्षद उम्मीदवार हूँ। जी बिल्कुल, कोयले की राजधानी धनबाद प्रदूषण का क्षेत्र रहा है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं थे और हैं, खास करके भाजपा के जनप्रतिनिधि, इस पर कभी काम नहीं किए और स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अब लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और अगर इस पर काम नहीं किया गया तो आने वाले 10 सालों में लोगों को हर एक घर में कैंसर का मरीज मिलेगा और हर एक घर में नया नया बीमारी मिलेगा। झारखंड सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उनका मुख्य लक्ष्य भी यही होता है कि हमारे राज्य के हर एक तबके के लोग सुखी और संपन्न रहें। झारखंड सरकार निरंतर यह काम कर रही है कि हमारा झारखंड स्वच्छ बने, लेकिन जो यहाँ का केंद्र का जो कोयला का कारोबार यहाँ पर हो रहा है और माफियाओं को जिस तरह से संरक्षण मिल रहा है, तो इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में काफ़ी लोग बीमार पड़ेंगे। देखिए, आज देखने को मिल रहा है धनबाद पुराना बाजार स्टेशन के पास काफ़ी कचरा जमा हुआ है। साथ ही यहाँ पर कुछ कचरा को जलाया भी जा रहा है यहीं पर, जो कि यहाँ पर धनबाद स्टेशन पर यहाँ के स्थानीय लोग और काफ़ी लोगों का आगमन है, वो काफ़ी परेशानियों का झेलना पड़ रहा है। और यहाँ के लोगों की समस्या और यहाँ जो कचरे हैं इनकी समस्या यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग का एक ही संकल्प था पूरा भारतवर्ष का कि स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छ रखेंगे। तो आज हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि किस तरह से स्वच्छ है, जो कि हर जगह पर विभिन्न जगहों पर कचरे का अंबार लगी हुई है। ये हम लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा। ये दुर्भाग्य है धनबाद वासी के लिए और हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि इन साफ सफाई में थोड़े विशेष ध्यान दे, अन्यथा यहाँ के जो लोग परेशान हो रहे हैं इस कोरोना काल में, उन्हें सरकार से जो उम्मीद है वो टूट सकती है। और काफ़ी लोग इस विषय में, ये चर्चा का विषय है और आंदोलन का भी रूप ले सकते। देखिए, धनबाद जैसे शहर प्रदूषण की जहाँ पर बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ का ये जन्मजात समस्या है और इससे निजात दिलाने के लिए आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि दिखावा के सिवाय इस पर जो होता है ज़मीनी रूप से काम बिल्कुल नहीं किए और कर भी नहीं रहे हैं। आप मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन आप अगर बता रहे हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। एक तरफ जो है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के नाक के नीचे, चाहे वो आप बता रहे हैं जैसा रेलवे लाइन के किनारे, तो चाहे वो रेलवे का मामला हो या नगर निगम का मामला हो, ये गंभीर विषय है। इस पर जो है आपको निश्चित तौर पर अब किसका काम है आग लगाना, वो तो जांच का विषय है। ये रेलवे के द्वारा मान लिया जाए कचरा जलाने के लिए लगाया गया, या फिर मान लिया जाए वहाँ पर जो बाजार में जो कचरा फेंका जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो पुराना बाजार से फेंका जाता है, या जो भी लोग फेंके उनके द्वारा लगाया गया, ये तो जांच का विषय है। ना आपने देखा ना मैंने देखा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरह के अगर मान लिया जाए कोई प्रदूषण फैलाने का कोशिश कर रहा है या हो रहा है किसी के लापरवाही से या किसी के गलती से, तो निश्चित तौर पर इस पर रोक लगना चाहिए। और जिस तरह से स्वच्छता की बात की जा रही है, जगह जगह स्लोगन लगाए जा रहे हैं, पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उस बनिस्पत धनबाद में तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है सफाई के मामले में। मेरा ये कहना है कि बैंक मोड़ जो चौराहा है, डीसी आवास के चौराहा है, कोर्ट का है, रणधीर वर्मा चौक, ये सब जगह झाड़ू लगा देने से क्या धनबाद शहर पूरा साफ हो जाएगा क्या, या साफ हो गया है? यहाँ के प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आखिर करोड़ों रुपया
नगर निगम प्राइवेट कंपनी को जो कचरा उठाओ और सफाई के नाम पर दे रही है और खर्चा कर रही है, हैं? तो वो आखिर कहाँ से कचरा उठा रहे हैं? कहाँ से कचरा आ रहा है? कैसे इतना इतना बिल बन जा रहा है उसका? और जगह जगह देख लीजिए तो कचरा का अंबार वैसा का वैसा ही। तो ये गंभीर विषय है। इस पर जिला प्रशासन को, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो, काहे कि रेलवे तो केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी सफाई करने की अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी है, या फिर आपका धनबाद नगर निगम या राज्य सरकार का मामला हो, दोनों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोशिश किया जाना चाहिए कि इस तरह का मतलब जो है, एक तरह से ये अपराध है, प्रदूषण फैलाना एक अपराध की श्रेणी में आता है, समझे। इससे कई लोग संक्रमित होंगे, बीमारी फैलेगी। आपने देखा कुछ दिन पहले WHO ने भी कहा कि भाई इस तरह के जो मतलब प्रदूषण से भी कोरोना को खतरा है। तो ऐसी स्थिति में तो भाई इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का विषय है कि इस पर कैसे रोक लगाया जाए, खासकर और यहाँ पर तो यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि तो इतना निरंकुश हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं है इस सब चीज़ से। आप यही छोड़ दीजिए, ये तो आप यहाँ से जो है गोधर चेक पोस्ट से आगे बढ़िए ना, देखिए कैसे धूल का अंबार है। DC, SP, सांसद, विधायक सब डेली जाते हैं, चला आदमी देखिए तो दिखाई नहीं देगा, हैं? उसके बावजूद भी कान में रुई डाल करके चुपचाप बैठे हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि। केवल उनको वोट से मतलब है, जनता मरे तो मरे। अरे भाई आप सांसद हो, आप विधायक हो, आप CMD को बोल सकते हो, ना पानी का छिड़काव, ना कोई आपका जो भी आपका ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, देखिए खुलेआम जो है बिना ढके ट्रांसपोर्ट, बिना पानी छिड़काव, कुछ नहीं। जनता अपने हाल पे, मरे तो मरे, उनको क्या है, वो तो अपना जो है ऐसे रूम में बैठ करके अपना जो है ऐसा जिंदगी जी ही रहे हैं। इसी तरह देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। विजय रवानी के साथ धनबाद से अकरम रजा की रिपोर्ट।